हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकर। दोस्तों, आज से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं सामान्य हिंदी की टेस्ट सीरीज़। दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। इसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, पूरी तरह से ये फ्री है। आप लोग इसको ज़रूर अटेम्प्ट करिए और देखिए कि अभी तक आपने जो भी हिंदी की तैयारी की है वो कितनी अच्छी की है और कितना आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो भी पढ़ते हैं, ठीक है, मैं 1 मिनट 2 मिनट बोलूँगा, प्लीज़ सुन लीजिएगा उसको, बहुत ज़रूरी बातें बोल रहे हैं। जो भी आप पढ़ते हैं, ठीक, आपने कितना पढ़ा, कितना आपने ग्रहण किया है, जब तक उसकी हम जांच नहीं करेंगे तब तक हम कैसे पता कर पाएंगे कि हमारी तैयारी कैसी है। इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज हल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 जो कि 1 अगस्त को होने वाली है, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा में 200 नंबर का प्रश्न पत्र होता है। पूरी परीक्षा 200 नंबर की होती है, जिसके अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र 140 नंबर का होता है, जिसे हम कहते हैं सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र। इसमें 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 140 नंबर का भी होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न पत्र होता है सामान्य हिंदी का, जिसमें 60 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 60 प्रश्न आपके 6 टॉपिक के माध्यम से आते हैं। 6 टॉपिक शामिल होते हैं, वो मैंने आपको वीडियो में बताए भी हैं। ठीक है, प्रत्येक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो हम जो यहाँ पर आपको सीरीज उपलब्ध कराएंगे वो आपको हम देंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, कैसी होगी? टॉपिक वाइज, यानी कि यहाँ पर हम आपको टॉपिक वाइज देंगे। ठीक है, यानी कि हर टॉपिक की सीरीज आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, जैसे विलोम शब्द है, वर्तनी शुद्धि है, वाक् शुद्धि है, अनेक शब्दों के एक शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, विशेषण विशेष, तद्भव तत्सम। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस सीरीज में, प्रत्येक सीरीज में आपको हम 20 क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, अब चूंकि अगर 60 क्वेश्चन की सीरीज बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि हम बता चुके हैं कि बोर्ड पर लिखना ही संभव नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर उसको टेस्ट सीरीज बनवा करके आपके ज्ञान का परीक्षण करने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया है। मुझे उम्मीद है कि आप इसमें ज़रूर हिस्सा लेंगे और इसको आप डेली रूटीन में शामिल कर लेंगे। ठीक, हम इसका एक टाइम फिक्स कर देंगे कि ये वाला वीडियो इस टाइम पर आया करेगा, तो आप उसी टाइम पर इसको हल करिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। तो प्रत्येक सीरीज में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे टॉपिक से। ठीक है, और एक टॉपिक की हम कई सारी सीरीज बनाएंगे, कम से कम 200-300 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से आपको हल करवाने हैं, ताकि आपकी अच्छी रिवीजन हो जाए, आपके ज्ञान का परीक्षण हो जाए और आप देख पाएँ कि आप 60 में से कितने सही कर पाते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे कि 20 में से कितने सही करते हैं और आगे देखेंगे 60 में से कितने सही कर पाते हैं। ठीक है, तो हर टॉपिक की कई सारी आपको सीरीज मिलेंगी। तो आज से हम लोग शुरुआत करते हैं वर्तनी शुद्धि की। ठीक है, चूँकि सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है कि वर्तनी शुद्धि जो कैसे, मतलब छोटी छोटी बिंदी मात्रा या इसका हलंत वगैरह का काफ़ी महत्व होता है और यहाँ पर प्रश्न गलत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन लाते हैं हम लोग टेस्ट सीरीज का। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ठीक है, 10 सेकंड का आपको समय देते हैं, बताइए कौन सा शब्द अशुद्ध है। पुष्पांजलि, निरापराध, भास्कर या उज्ज्वल। ठीक है, अशुद्ध शब्द ढूंढना है। कैसा? ध्यान रखना, शुद्ध नहीं, अशुद्ध शब्द कौन सा है, बताइए जल्दी से। और मैंने आपको बताया था कि आप एक पेपर साथ में रख लीजिए, नोटबुक रख लीजिए, तो जो भी आप आंसर यहाँ देते हैं उनको आप नोट करते जाइए कि 1 का आपने कौन सा दिया, 2 का कौन सा दिया। ठीक है, और हम जो आंसर देंगे वो आप लिखते जाइए, दोनों को मिलान करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो कौन सा शब्द अशुद्ध है, देखिए बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, निरापराध। ठीक है, यहाँ पर निरपराध होता है। ठीक है, निरपराध यानी कि रा पर डंडा नहीं होगा, निरपराध इस तरह होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी देखिए कौन सी है, बताइए। चरमोत्कर्ष, वाङ्मय, पुनरुत्थान या हिरण्यकश्यपु। ठीक है, कौन सी अशुद्ध वर्तनी होगी? 10 सेकंड का समय। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूं, डी। ठीक है, हिरण्यकश्यपु की वर्तनी अशुद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को लाते हैं।
एक की वर्तनी शुद्ध है, कौन सा बताइए, किसकी वर्तनी शुद्ध है? उन्नयन। उन्नयन मतलब उन्नयन लिखना है तो उन्नयन जो है सही कैसे लिखा जाएगा? 3 इसमें से गलत हैं, एक सही है। वो सही कौन सा है? इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, ये उन्नयन सही लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है, आविष्कार देवार्षि, निशब्द, जमाता। बताएं कौन सा सही है? आविष्कार देवार्षि, निशब्द, जमाता, किसकी वर्तनी शुद्ध है, यानी कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, आविष्कार सही लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, क्लेश। ठीक है, 4 तरीके से लिखा हुआ है, 3 गलत हैं, एक सही है। तो क्लेश कौन सा सही होगा बताइए? ए बी सी डी कौन सही होगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि जो हमारा जीएस का नोट्स है वो पूरा बनकर तैयार हो गया है, हिंदी के नोट्स तैयार हो गए हैं। ठीक है, और करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल जनगणना सब कुछ तैयार हो गया है। यदि आपने नोट्स अभी तक नहीं लिया है तो फिर आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6393350769। ठीक है, इस नंबर पर नोट्स लिख करके आप भेज दीजिए तो हमारे ग्रुप पे आपको ऐड कर लिया जाएगा। या सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं कि ग्रुप में आप कैसे जुड़ पाएंगे, आपको हिंदी के, करंट अफेयर्स के और जीएस के नोट्स कैसे मिल पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, उज्ज्वल लिखा हुआ है 4 तरीके से, इसमें से शुद्ध कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, ए है या बी है या सी है या डी है? इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, छठवें का बी सही है, उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाएगा, दोनों जा आधे हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, ए बी सी डी, हिरण्यकश्यप कैसा लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? आंसर होगा इसका बी, हिरण्यकशिपु लिखा जाता है। ध्यान देना आपको, जो हिरण्यकशिपु है ये शुद्ध शब्द है, बाकी ए बी सी डी ए सी डी गलत लिखे हुए, यही हमेशा शुद्ध लिखा जाएगा। ठीक है, हिरण्यकशिपु। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? परीक्षा, ये तो आप बता ही देंगे मुझे पूरी उम्मीद है, और इसका आंसर आप मुझे लगता है आप बताएंगे सी, है ना? यही सही है, बिल्कुल एग्जैक्टली परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताइए। प्रज्वलित, समुज्ज्वल, उज्ज्वल, समुज्ज्वल, कौन सा किसकी वर्तनी अशुद्ध है ये आपको बताना है। बताइए, क्या आपने आंसर नोट किया है? और मैं इसमें लगा रहा हूँ विकल्पों डी को। ऊपर वाला जो बी है ना ये समुज्ज्वल सही लिखा हुआ है, जबकि डी वाला गलत लिखा हुआ। ठीक है, तो अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? ये वाला, ये शुद्ध होगा। ठीक है, इसी पे आप टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक, शुद्ध वर्तनी देखिए किसकी लिखी हुई है? धोबिन, धोबिनी, धोबिनी, धोबीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, फटाक से आंसर दीजिए, कौन सा शब्द ये होगा? धोबिन। ठीक है, ये सही होगा आपका। ठीक है, हाँ देखिए अपना स्कोर आप काउंट करते जाइएगा, और हम इस वीडियो में जब अपलोड करेंगे तो इसके कमेंट बॉक्स में आपको ये भी बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, उससे मुझे अनुमान लगेगा कि आपकी हिंदी कैसी चल रही है और कितनी और तैयारी की आवश्यकता है, तो मैं उसी आधार पर आप लोगों की आगे की रणनीति तैयार करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? निरनुनासिक, छिद्रान्वेषी, गत्यर्थ या अंतश्चेतना?
बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा अशुद्ध लिखा है? ये ध्यान आपको परीक्षा में देना है कि शुद्ध पूछ रहा है कि अशुद्ध पूछ रहा है। जल्दबाजी में कोई आंसर आपको बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। चूँकि हिंदी में आपको पर्याप्त समय मिलता है, 60 क्वेश्चन आते हैं, मुश्किल से 30, 35 या 40 मिनट में पूरा पेपर आराम से हल हो जाता है। पर्याप्त समय रहता है, जल्दबाजी नहीं करनी है, शुद्ध और अशुद्ध को देख लेना कि पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है अशुद्ध शब्द कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा अंतस चेतना, ये अशुद्ध है। बाकी निरनुनासिक, गत्यर्थ और छिद्रान्वेषी कैसे हैं, ये शुद्ध लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। कौशल्या, मैथिली शरण गुप्त, मेघनाद, राहुल सांस्कृत्यायन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए अशुद्ध वर्तनी पूछी जा रही है, तो अशुद्ध वर्तनी हो जाएगी राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। ये ऐसे लिखा जाता है सांकृत्यायन, ठीक है। जो आधा सा बना हुआ है ये नहीं बनेगा, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, नीचे दिए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? द्वारका, पूजनीय, अंतर्ध्यान या अहल्या। वर्तनी कैसी पूछ रहा है? शुद्ध पूछ रहा है। ध्यान आपको रखना है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। जल्दी 10 सेकंड होने जा रहे हैं, समय समाप्त होना है। आंसर दीजिए। आपका हो जाएगा इसका शुद्ध शब्द द्वारका लिखा हुआ है, द्वारका आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं जल्दी से। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अंतर्धान, अनुगृहीत, अंत्याक्षरी, अधीन। अशुद्ध पूछ रहा है भाई साहब, ध्यान देना, आपको अशुद्ध पूछा गया है। 14 का क्वेश्चन आंसर दीजिए आप, कौन सा अशुद्ध होगा? इसमें से ए, सी, डी तीनों शुद्ध हैं, जबकि अनुगृहीत कैसा है? अशुद्ध है। गृहीत में गा कैसे आएगा? ऐसे आएगा, ठीक है। तो होगा ये गृहीत, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये आपका कुमुदनी, कुमुदिनी, कुमुदनी या कुमुदनी, ठीक है। तो शुद्ध आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा विकल्प सही होगा? जल्दी से बताइए, क्या आपने नोट किया है? विकल्प आपका सही होगा इसका बी, कुमुदनी होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, प्री में भी, मेंस में, दोनों में पूछा गया है। कुमुदनी सही होता है, ठीक है, बाकी सब गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान या अत्यधिक, ठीक है। बताइए किसकी है? शुद्ध पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका विकल्प हो जाएगा अत्यधिक। ये सही लिखा हुआ है। व्यवहारिक गलत लिखा हुआ, मिष्ठान गलत लिखा है, अधीन गलत लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि यानी कि अतिवृष्टि सही कैसे लिखा जाएगा, इस बात की आपको पहचान करनी है। सही वर्तनी आपको पहचाननी है कि सही क्या लिखा हुआ है। 17वें का बताइए कौन सा विकल्प आपने लगाया है? मैं लगा रहा हूँ अतिवृष्टि। क्या आपने भी यही लगाया है? अगर लगाया है तो आप बिल्कुल सही है, अतिवृष्टि सही लिखा हुआ, बाकी के सब ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। सी, बी, डी गलत है, ये सही है। और क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, सही का चयन कीजिए। सही वर्तनी कौन सी होगी? 36 कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो ये तो आप तुरंत बता देंगे, मुझे उम्मीद है पूरी, आप ये क्वेश्चन को गलत नहीं होने देंगे और इसमें लगा देंगे आप आंसर डी, 36 इस तरह लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं और देखते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अंत्याक्षरी को शुद्ध कैसे लिखा जाएगा बताना आपको है, मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हम लगा देते हैं बी, अंत्याक्षरी। ध्यान देना, देखिए आधा ना और आधा ता बनेगा अंत्याक्षरी में, ठीक है। ये होगा आपका सही। बहुत एकदम से रिपीटेड घिसा बेटा प्रश्न है, कभी भी पूछ लिया जाता है समीक्षा अधिकारी में, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है, ये आपको बताना है। भस्म, फाल्गुन, भीष्म और मृण्मय।
बताइए, आंसर दीजिए। आपका होगा भीष्म, ये शुद्ध लिखा हुआ, बाकी के सभी गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की पहली सीरीज़ हिंदी की, जिसमें हमने आपको वर्तनी शुद्धि के 20 क्वेश्चनों से रूबरू कराया। आपको करना ये कि आप काउंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपना नाम लिखिए कि हमारे सर इतने क्वेश्चन सही हैं। तो फिर मैं सभी के कमेंट पढ़ करके देखूंगा कि हमें हिंदी पर अभी कितनी और तैयारी आगे करवानी है, यानी कि हमारा जो टारगेट है 55 प्लस का, क्या आप उसको अचीव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों बस ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे ये वीडियो। ठीक है, वही लगभग 14-15 मिनट का वीडियो होता है। ठीक है, और चूँकि ये बड़ा आसान है, ठीक है, हमारे लिए भी आपके लिए भी, ठीक, आप चाहे इनको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ है वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पर जीएस और हिंदी का पूरा कंप्लीट सीरीज मिलेगा, जनगणना का, करंट अफेयर्स का, यूपी स्पेशल का, सारा कुछ मिलेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों आज की सीरीज़ के बारे में ज़रूर बताइए कि इसको हम कंटिन्यू रखें या फिर ब्रेक कर दें, आप क्या चाहते हैं, आपका सुझाव क्या है। नमस्कार, धन्यवाद।